अब बारी नहीं दिया मेरी जवाब है साहब, अब नहीं, सवाल आपने मैं जवाब नहीं दिया पूछूंगा। अभी तक। आपने जवाब ना नहीं ना दिया अभी तक, ना, 22 मैंने प्रतिक्रियाओं का अच्छी पूरा। तरह, यार एक नहीं मिनट नहीं, आप फिर से जाके पीछे में सुन लेना। अब बारी उत्तर वाला मेरी जब है। उत्तर देने वाला जब उत्तर लेने चुप वाला चुप संतुष्ट एक नहीं हुआ मिनट तो कैसे साहब आप जी। बोल सकते हैं कि हो सर गया? मेरे प्यारे भाई, एक मिनट सुन रुको लीजिए भाई। समर जी, सुन लीजिए, आपको आपको बहुत बोलने का देर से मौका दिया उत्तर जाएगा। दिया भी जा रहा था, ठीक है, और फिर मैंने आपको और भी ढंग से उत्तर मैंने रिफाइंड तरीके से दे दिया। अब बारी मेरी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब आप थोड़ा सा आप ये बताइए भाई कि आपके जो श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम त्यज, इसके बारे में क्या कहना है भाई आपका? इस पे रहूंगा मैं। इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि धर्म का यहाँ पर अर्थ क्या है। ठीक है, पहले सबसे पहले तो धर्म, जैसे आपने धम्म का अर्थ बताया तरीका है, धर्म का भी वही अर्थ है कि धर्म का अर्थ है कि जो आदमी का स्वभाव है, जो आदमी का जीने का पद्धति है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते, तुम किसी भी जीवन पद्धति को जी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर अंत में तुमने सारा ठीक है। चीज का त्याग करके मेरी शरण में आ गए तो मैं तुमको सबसे मुक्ति दूंगा। तो आपके हिसाब से जो भगवत गीता है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने इसी तरह की बातें करी हैं और वो सभी बातें सही हैं आपके हिसाब से, आपको लग रहा है? अगर कलाम शुद्ध सही है तो ये भी सही है। चलिए आजाद भैया, मेरा ये चलिए स्क्रीन शेयर कलाम कर दे मेरे प्यारे भाई। चलिए प्यारा भैया कर दे ठीक है। शेयर, ले भाई। हाँ भाई, चलिए देखो यार दोस्तों, एक तरफ मैं खड़ा हूं कलाम सूत्र को हाथ में लेके, बाबा साहब की जो बातें हैं उसके साथ में खड़ा हूं मैं, 22 प्रतिज्ञा पढ़ दिया। क्या आप वहां पे बोला गया लिखी हुई बात को नहीं मानना, जो मेरे तर्क में बात नहीं बैठे नहीं मानना? दूसरे मेरे प्यारे भाई यहां पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा सही कहा, हर चीज सही थी। तो भैया गीता के चैप्टर 3 वर्स 14 में, अध्याय 3 श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण जो है फरमा रहे हैं अपने चैप्टर 3 कितना? खूबसूरत मुख से, अध्याय गीता 3 चैप्टर 3 श्लोक कितना? 14 में, भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। आहा हा, सुन रहे हो न्यूटन जी? संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है। भैया वर्षा यज्ञ से होती है क्या? यज्ञ क्या है? क्या है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस? हाँ, सेक्रीफाइस करने से वर्षा होती है? जल अपना धर्म त्याग करता है तो वो वाष्प बनता है, उसी से बारिश होती है ना। नहीं, आप देखो सर, प्यारे मेरे भाई, प्यारे भाई, आप आगे नहीं पढ़े। कृष्ण आगे कह रहे हैं कि यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है और कर्मों तो को तू वेद से उत्पन्न जान। ना 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 प्यारे भैया, प्यारा भैया, कृष्ण कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ जो है कर्मों से निष्पन्न होता है और कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं। वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। तो वेद जो वैदिक कर्म है उनसे वर्षा होती है, कृष्ण कह रहे हैं मेरे प्यारे भैया। वैदिक कर्म का बात ही तो नहीं किया वहां पर। ये तो लिखा है कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान। आप पढ़ नहीं रहे सर, प्यारा भाई कर्मों सामने। को वेदों से उत्पन्न जान। और वेद क्या है? हाँ जी, और वेदों को, वेद क्या है? क्या है जल्दी बताओ। ब्रह्म क्या है? वेद ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म क्या है? क्या है? ब्रह्म ऊर्जा का सबसे सबसे अंतिम स्रोत ब्रह्म है, ऊर्जा का। सबसे आखिरी, सबसे आखिरी है ब्रह्म, सबसे आखिरी है जी। ये कहां से निकाले भैया? कौन से लैब में निकला था ये? जहां से आपने कहाँ लिखा है यार? वेद खोल के बैठा हूं मैं। धम्म का मतलब तरीका होता है। धम्म का मतलब तो तरीका ही होता है, धम्म का मतलब रास्ता होता है। थोड़ा सा एक बार में लिखा हुआ है यार आपका कृष्ण का ये देखो यार, ये तो कृष्ण आपका वर्षा जो है वो यज्ञ से करा रहा है। हाँ, तो यज्ञ का मतलब तो बताया मैंने ना, सेक्रीफाइस होता है। सेक्रीफाइस यज्ञ का मतलब सेक्रीफाइस होता है। कौन करता है सेक्रीफाइस? जी सर, जी सर। नेचर कौन करता है सेक्रीफाइस? नेचर सेक्रीफाइस करता है। यस सर। अच्छा, कहां तक पढ़े हो सर आप? उससे मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ना, स्कूल कभी गए हो कि नहीं?
स्कूल में जी सिखाया गया हूँ, जाता है रेनफॉल स्कूल कैसे भी गया होता हूँ है। और हाँ, कॉलेज भी अच्छा गया हूँ जी अच्छा, सर। स्कूल में, अच्छा हाँ, तो स्कूल में क्या सिखाया गया कि रेनफॉल कैसे होता है? नेचर अपना एक रूप त्यागता है, दूसरे रूप में जाता है, तो उसके बाद बारिश हाँ, होती है। तो आपके हिसाब से वही यज्ञ हो रहा है। हाँ, यज्ञ हो रहा है, ये जीवन ही तो सब इसमें कुछ तो यज्ञ हो रहा लिखा है है प्रकृति कि में। यज्ञ, एक मिनट, इसमें आगे में लिखा है यज्ञ जिन कर्मों से होता है वो वेद में लिखे हुए हैं। हाँ, वेद में ही लिखा है ना, सूरज कैसे काम करता है, मतलब सब कुछ नेचर का सब कुछ बात वेद में लिखा हुआ है। सब पूरा लिखा हुआ है। जी जी। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। आप एक चीज पर नहीं रहते ना, कहाँ से वहाँ भागते रहते। नहीं 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 भाग रहा सर, ये प्यारे सही भैया से अभी बता तो ही नहीं 22 पा रहा है। प्रतिज्ञा खत्म ही नहीं हुआ, 22 प्रतिज्ञा खत्म ही नहीं हुआ अभी तक आपका। खत्म होके उसको कब का नहीं, आगे मेरा निकल और गया, क्वेश्चन ट्रेन था वो उसमें, ट्रेन और स्टेशन क्वेश्चन से था छूट उसमें गई। भाई। भाई मेरा और रुको ना। क्वेश्चन था, खत्म ही नहीं हुआ क्वेश्चन, भाई मेरे प्यारे भाई, खत्म ही नहीं हुआ मेरा क्वेश्चन। अभी हाँ भाई बुद्ध की आजाद, शिक्षाएं तो और भाई बहुत कर बाकी आपके दो थी शेयर। उसमें। हाँ भाई शेयर भाई कर दो। आपके ही क्वेश्चन थोड़ी ना लेते रहेंगे। अब आपका जवाब मिल गया, वेदों अब के थोड़ा हिसाब से क्वेश्चन इधर धर्म से भी ले। दिखाऊं क्या मैं, क्या होता है? हाँ भाई जी आजाद कर दिखाइए। दिए शेयर। हाँ ये दिखाओ हाँ ना, भाई ये वेद ये के, जबरदस्त। वेदों के जो नेचर, सब सूर्य जी कैसे नहीं, काम करता है आप बोले ना। किसी तीसरे के बुक से ना दिखाएं, डायरेक्ट मेरे को वेद से दिखाइए, किसी तीसरे के बुक नहीं चाहिए मुझको। चलिए ये आप डायरेक्ट पता वेद नहीं से कौन दिखा सा। देता हूँ। जी जी। चलिए ऐसे ही कर देता हूँ। आर्य समाजियों की वेबसाइट है भाई, लो चलो। दय दय थी लीलाम। आजाद एक मिनट देना बस मेरे को ना। हाँ भाई यजुर्वेद अध्याय 25 का मंत्र 7। ले भैया आजाद भाई कर दो शेयर। अध्याय 25 हाँ जी, यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7। मंत्र 7 जी। हाँ भाई सर थोड़ा पढ़िए ना इसको। आजाद शेयर कर दो। आजाद, चलिए उनका नेटवर्क थोड़ा डाउन है। न्यूटन सर आप हो? हाँ चलो चलिए कर नहीं, मैं दीजिए, फोन से कर ही। दिए थे। हाँ 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 भाई सर थोड़ा पढ़िए ना। अध्याय 25 मंत्र 7 ऊपर में लिखा है यजुर्वेद भाष्य, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भाष्य है। वैदिक स्क्रिप्चर्स डॉट इन वेबसाइट से ही मैंने खोला है डायरेक्टली। जी जी पढ़िए, पढ़ दीजिए थोड़ा। पढ़िए पढ़िए आप पढ़िए, पढ़िए ना। आप पढ़िए ना सर। अरे इसमें तो आपके सब ब्रह्म ज्ञान लिखा हुआ है, सर आप नहीं माने भावार्थ आपको लिखा पढ़ने हुआ का? है, जिस जिस से जो जो काम सिद्ध हो, उस अंग या भावार्थ में पदार्थ तो से आएंगे वह सर, काम वो सिद्ध तो आ ही करवा लीजिए। जाएंगे, वो तो आ ही जाएंगे सर सार भावार्थ में। सर हाँ भावार्थ ही लीजिए ना। हाँ, उतना तो हमारे अरे न तो तो उसमें मेरे तो अंदर आएंगे उतना, ना। सुनिए सुनिए सुनिए, ना तो मेरे अंदर उतना क्षमता है कि मैं वेदों का अनुवाद कर यार सकूं, नेट की ना फीचर आपके चलिए आपको उतना आप क्षमता है। नहीं नहीं, वो आपकी क्षमता ऑलरेडी, नहीं नहीं, आपकी वहाँ क्षमता भावार्थ देखिए ऑलरेडी। क्या लिखा हुआ है, भावार्थ में रुक देखिए ना जाओ क्या एक लिखा बार। हुआ है। चलिए ये जो एक एक वर्ड है ना, एक एक वर्ड का हम्म, मीनिंग लिखा हुआ है। हे ठीक है, मैं मनुष्यों पढ़ता तुम हूँ मांगने मैं से पढ़ता हूँ, पुष्टि एक सेकंड करने, मैं हाँ खुद हाँ पढ़ता हूँ। पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ। हे मनुष्य, मनुष्यों को यहाँ संबंध ये किया जा रहा है, ठीक है। अ, तुम मांगने से पुष्टि करने वाले को, स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान अंधे सांपों को गुदेंद्रियों के साथ, वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को अंडों से, घोड़ा को लिंग और वीर्य से, संतान को, पित्त से भोजन को, पेट से अंगों को, गुदेंद्रियों और शक्तियों से शिखावटों को निरंतर ले जी। ले और नीचे हम्म भावार्थ लिखा है, जिस जिस से जो जो काम सिद्ध हो उस अंग से वह पदार्थ लिए जाए। मतलब गुदेंद्रिय से अंधा कुटिल सांप ले लो, लिखा है भाई वेदों में। स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान हाँ अंधे स्थूल सांपों। मतलब मोटा मोटा, स्थूल हाँ। गुदेंद्रिय के साथ विशेष कुटिल सांपों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े को लिंग से, वीर्य से संतान को, पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से, शक्तियों को शिखावटों से निरंतर
लेते रहिए, लेते रहिए, जिस लेओ जिससे लिखा, अब ये किस जो संदर्भ में है? निरंतर सुनिए, ले किस संदर्भ में? निरंतर ले, बस लगातार लेते रहो, हाँ। अंधा सांप डालो फिर निकालो, फिर डालो फिर निकालो, जिस जिस ये से बात तो जो नहीं है। जो काम सिद्ध हो उस अंग से वह पदार्थ वह काम नहीं सिद्ध करना आप गलत भावार्थ, चाहिए। नहीं तो नहीं, आप अंधा गलत कर रहे हैं लिखा है, जी। नहीं, भावार्थ देखिए ना क्या लिखा है। भावार्थ में ही तो लिखा है, जिस जिससे जो काम हाँ, सिद्ध तो हो वही तो मैं बोल रहा उससे हूँ वो ना करो, कि तो वो उसका भाव है। एक मिनट, वो उसका भाव है, हाँ उसका अर्थ हाँ है, ठीक है। और हाँ, ऊपर में तो क्या क्या वहां पर करना है ये, वो लिखा हुआ है, जो जो मेन मंत्र हाँ, है उसमें लिखा हुआ है। तो जिस जिस अंग से जो काम है उसी अंग से वो काम लीजिएगा कि आप मुंह से खाइएगा, मतलब क्या नीचे से खाइएगा, नहीं यार ऊपर आप से तो तो हो खाइएगा, ईश्वर क्या आज्ञा सकता दे कीजिएगा? रहे है हैं, ना, या तो ईश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे आप? हाँ आप ईश्वर हो की आज्ञा सकता नहीं है मानते कि मतलब? जो वेद लिखने वाले हो वो अंधा हाँ, कुटिल तो वहां सांप तो लिखा लेते है ना, हो, जिस अंगों से जो काम हो वो काम लीजिए, है वो ना? काम लीजिए। हाँ तो भाई यही बात डायरेक्टली लिख देना था ना, घोड़े का ऊपर लिंग में का जो आप क्या पदार्थ करेंगे? है। हाँ घोड़े के वहां लिंग पर को कहाँ अच्छा लोगे, अच्छा, सुनिए, वेद किसमें है? पदार्थ वेद मेन है पद ना। पद में लिखा हुआ है। पद मतलब समझते हैं आप? कविता। हाँ बता दो कविता भाई क्या में जो होता है। बातें हैं वो, कविता में जो बातें हैं वो डायरेक्ट नहीं लिखी रहती हैं। अच्छा तो कविता में ये बात ये नहीं लिखा लिखी है, जा अभी कह रहे सकती कि गलत जो लिखा जो है। काम जिससे सिद्ध हो वो अंग से उससे ले लो? हाँ, उस समय नहीं लिखा, मतलब हो वेदों सकता में है घुमा वो, फिरा के लिखा हुआ आप ये बोल रहे हो? नहीं, वेद का एक अर्थ नहीं, वेद का कई अर्थ निकाला जा सकता है, ठीक है? तो अच्छा इसका अर्थ आप उसको ही एकदम अर्थ निकाल चाहेंगे दीजिए। निकालना तो नहीं। एक सेकंड रुकिए। इंग्लिश पढ़ते हो आप? जी जी। ये देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हो? नहीं, मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। चलिए दोस्तों के लिए पढ़ देता हूँ। मुझे लगता है, सुनिए, मुझे लगता है कि आपको किसी गुरु के पास जाकर के इसका जो वेदों के ज्ञाता है उनके पास जाकर के सही से उसके इनका पास अर्थ जाके समझना पूछना चाहिए, चाहिए उनके कि भाई दयानंद शिष्य ये से। आप सरस्वती का तो जो पढ़ रहे हैं भैया, पिछवाड़े उससे में, बड़ा भी अरे गुरु है भाई क्या? ये अरे गुरु वो नहीं है यार, मतलब एक्सप्लेनेशन दी तो है पूरी, फिर भी गुरु अगर चाहिए सुनिए यार सुनिए मतलब भाई। किसी अगर गुरु के ऐसा पास जाके ऐसा पूछूं सुनिए कि अंकल वो ऐसा पिछवाड़े में होता, सांप कैसे डालते हैं? नहीं, कि आप ये पूछिए यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 का क्या अर्थ है, ठीक है? ऐसे पूछे गुरु के पास जाकर नहीं विनम्रता से। लिखा है ना और यहाँ पे, तो आपने, मैं किसी से जाके, नहीं मैं लिखा हुआ हिंदी तो, समझता हूँ एक यार, सेकेंड, लिखा हुआ है यहाँ सीधा सीधा। लिखा तो लिखा बहुत हुआ है सारे ना। बुक्स में भी बहुत कुछ है कोर्स का ना, तो क्या कोर्स बिना कॉलेज के पता नहीं लगता तो है हम लोग को? अंडकोश को हम लोग को आंडों कॉलेज से, जाना, गुरु के पास विशेष जाना हाँ, पड़ता है पढ़ के तब कुटिलता समझ ना। जाते हैं, बुधेंद्रिय के साथ। पढ़ के समझ जाते समझाया हैं गया आप। भैया, समझाया गया है पूरा पूरा मेडिकल का समझाया गया, फिर भी बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है, तो क्यों नहीं बुक्स पढ़ के सब एग्जाम दे देते हैं? क्यों गुरु के पास जाते हैं, कॉलेज जाते हैं 4 साल खपाने के लिए? क्यों नहीं पढ़ के एग्जाम गुरु दे के पास देते हैं कौन जाके? जाता है? कॉलेज तो कोई जाता ही नहीं, सब घर में पढ़ के निकाल लेते हैं। मैं ओ तो भाई, आप कॉलेज में कहाँ बहुत रह रहे हो? बंक मेडिकल मारता था कॉलेज भैया, का, फिर भी पास हो जाता था। अरे भाई मेडिकल एक पास मिनट हो गए आप यार, क्या? नहीं तो एक मिनट मेडिकल न्यूटन पास जी, हो गए यार क्या? ये बात को सीखने के लिए गुरु के पास जाऊंगा जिसमें सीधा सीधा लिखा जी हुआ है? जी, नहीं, मेडिकल की पढ़ाई का आप लिखा इससे हुआ है। कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूँ। आप अर्थ का अलर्थ मेडिकल का निकाल सकते हैं, पढ़ाई नहीं का कर सकते अच्छा, इससे क्या? कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सूक्ष्म आपका ज्ञान है। आप इसके विस्तृत ज्ञान के लिए आपको अपना माइंड को विस्तृत करना होगा। मतलब ये छोटा ज्ञान है दोस्तों, ये छोटा ज्ञान है। अगर आपको बड़ा आपका वाला सूक्ष्म ज्ञान ज्ञान, चाहिए ना तो गुरु के आपका पास जाना अमित पड़ेगा। तिवारी का, अच्छा अच्छा ज्ञान सूक्ष्म मेरा, ज्ञान है, तो अपना, जी, अच्छा मेरा ज्ञान अगर आपको सूक्ष्म ज्ञान है, का, ओहो। जी, किसी किसी हाँ पहुंचे हुए मेरा गुरु के ज्ञान पास जाइए सूक्ष्म जो है, क्योंकि वेदों के मेरे को ज्ञाता हो। लगता था भाई कि आप ऐसे, रेनफॉल जो है वो कोई आपने और तरीके से होती है, यज्ञ से नहीं होती, इसलिए मेरा ज्ञान सूक्ष्म है। आपने वेदों को पूरा पढ़ा है? सिर्फ 2-4 और श्लोक कहीं मैंने कहीं ये पे उठा पढ़ के सिर्फ लिया बोल देते भाई हो, यही होता कि है आप लोग वेदों का में क्या? लिखा है कि ऋषि मुनि अपने पिछवाड़े में एक ठो अंधा हाँ सांप घुसड़ लेते थे, तो मेरा ज्ञान सूक्ष्म है, वो जो ऋषि मुनि है वो उसका ज्ञान ज्यादा है। हाथी से गर्भवती होते हैं, ये भी मैंने पढ़ा है कहीं पर, ठीक है? तो आप ना ही बोले ज्यादा। हाथी से गर्भवती मतलब नहीं, हाँ, मतलब बुद्धा आपको के जो माता, बोलना है आप बोलो ना क्या। बुद्ध के माता हुए थे ऐसे। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? क्योंकि आप बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें मैं तो वो भी फॉलो कीजिए। नहीं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ लेकिन? तो मैं सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहता उस चीज को, आपकी तरह मैं नीचे नहीं गिर सकता। नहीं नहीं लेकिन आप, यार कोई बात नहीं है। आप जितना, नहीं नहीं सुनिए ना, आप नीचे गिर जाइए, नहीं लेकिन नहीं, उससे आपके मेरा कोई नीचे, आपके मतलब नहीं नीचे, है ना। आपको आपको वैसे गालियां बकना, आप नहीं वैसे गालियां सर, बक के चले जाओ हमें सर यार। हमें सर एक नहीं मिनट नहीं, हाँ एक मिनट आपको, हमें सर, मैं आपको बस एक ही ओ बात भाई बोलूंगा, अगर समरजीत आपको सिंह, वेद का सच्चा नॉलेज लेना है, आप ओ किसी भाई गुरु के पास समरजीत, जाइए। ओ भाई जी, थम जा थोड़ा। यार ये बताओ, मैं यहाँ पर मैंने बात की वो मैंने रेफरेंस के साथ दिखा भी दी है ना, आपने जी देख लिया जी कि आपके इसमें जी लिखा है। अगर जी आप जो बात कह रहे हैं वैसे तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जो बात कह रहे हो ना वो आप यहाँ पर सिद्ध नहीं कर पाएंगे।
अगर ठीक है, मैं सिद्ध सिद्ध कर नहीं कर दिए, पाऊंगा। मैंने बोला मैंने सुना है कहीं पर, दिखाइए ठीक है। कहाँ पर लिखा है, मैंने सुना बोला ना, नहीं मैंने तो सुना है कहीं पर। हाँ, तो हाँ, सुनी सुनाई मैंने बोला बातों मैंने पे बोला मैं सिद्ध देखिए, नहीं कर यहाँ पर सकता। ऐसे भी मैं भी कुछ भी क्लेम कर मैं दूं, बस यही, मैं यहाँ पर हाँ, जो मैं दिखा बस रहा हूँ यही तो सुनी बताना बातों चाहता से हूँ। कुछ नहीं होता ना, नहीं, एक बार आपने देखा। मेरा बस आपकी बुद्धि मेरा देखिए, बस एक ही आपकी मेरा बुद्धि देखिए सुनिए यार सुनिए भाई, सुनिए सुन सुनिए, लीजिए, मेरा आपकी बस एक ही बुद्धि है, देख मेरा लीजिए कि बस, आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन मानते हो। आपने कभी देखा, खुद मैंने चेक बोला किया? मैंने यकीन नहीं माना, मैंने यकीन नहीं माना, मैंने बोला मैं ऐसा सुना है, मैं ये बोल तो बोले सकता नहीं था, आप, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा। तो तो हाँ, तो क्यों नहीं बोल पा रहे हो? आपको पता ही नहीं है ना सच। क्योंकि मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता ना, इसलिए नहीं हाँ, बोल तो सकता मैं इस वेरीफाई चीज नहीं को कर सकता, गारंटी के फिर साथ में। आप जो चीज आपको खुद ही नहीं पता मेरे भाई, वो क्यों क्लेम कर रहे हाँ हो? तो भाई मैं भी तो वही खुद तो बोला, मैं पता कर क्लेम लो नहीं कर तुम। रहा, मैं बोला यार मैंने मैं सुना यहाँ है ऐसा। एक फिर एक क्यों बात रेफरेंस बीच दिखा में के लाए? बात कर रहा हूँ और हाँ, फिर आप बीच में अपने क्यों इस बात बात ऐसी को लाए? बीच में बोल दिया, फिर सुना इस सुना है, बीच, आजाद अरे एकदम भाई, ठीक बात मैं बोल बस रहे हैं। यही बोल ओ रहा हूँ। भाई, यहाँ पर अगर आप देखिए 900 अगर से आप ज्यादा कोई भी लोग बुक देख से, रहे हैं। ओ भाई, ओ सुनिए सुनिए एक सुनिए मिनट, एक भाई मिनट भाई, मेरे मेरी भाई, बात सुनो, मेरी बात। आपको आपको यहाँ पर 900 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, आप बिगर किसी रेफरेंस के, आप बगैर किसी आधार के यहाँ पर बातें बोल रहे हैं। आपको जिस बारे में पता ही नहीं है, आपने खुद चेक नहीं किया कभी, आप उसके बारे में यहाँ पर 900 लोगों के सामने झूठ बोल रहे हो। आने वाले इसमें 15 से 20,000 लोग कल को देखेंगे इसको, और आप जो बात फैलाते हो, आपको कम से कम खुद तो पता होना चाहिए ओ मेरे भाई। भाई सुनो, मैंने कोई बात नहीं फैला, मैंने पहले ही बोला कि मैंने सुना है, मैं क्लेम नहीं करता इस बात अरे पे। भाई, तो मैंने यही तो पहले कह रहा, क्लेम जब डिस्क्लेमर दे दिया बात, था, ओ भाई डिस्क्लेमर दे दिया डिस्क्लेमर, था ओ मैंने। डिस्क्लेमर वाले बाबा, ओ डिस्क्लेमर वाले बाबा, यहाँ पर हे ऐसे बाबा मैं भी जी, कुछ भी बोल दूं और फिर बोल दूं कि मुझे इसका तो प्रूफ वही तो पता बोल नहीं रहे है हो, कि मैंने सुनी वही है। तो कर रहे हो तो आप लोग, सुनी बातों, वही तो कर यहाँ रहे हो पर हम ना। सुनी बातों, यहाँ पर सुनी सुनिए बातों का सुनिए, मैं बात आपको कर, बता रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं सुनी मेरी बात बातों पे सुनिए बात पहले। कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप सुनी लोग बातों पे बात कहीं हो से रही भी है। बुक, किसी भी बुक से एक लाइन कहीं से ए उठा भैया, के, एक लाइन इनको कहीं से दिखाना, उठा ओ के एक मिनट, बोलेंगे। एक मिनट, एक मिनट पूरा वेद समझिए, पढ़े हो आप लोग? एक मिनट, जी, एक मिनट, ये साइट वेद में किनकी पढ़ है? रहा हूँ आपके, उसमें तो ये बड़ी गजब साइट की बातें किसकी है? लिखी हुई है। पिता ये साइट पिता किसकी है? अपनी पुत्री से बच्चा पैदा कर देता है, क्या बातें कर रहे हैं? पहला श्लोक क्या है? ऋग्वेद का पहला रेफरेंस श्लोक दो, क्या क्या है? दिखाऊं पहला अभी? श्लोक का अर्थ क्या है? पहला श्लोक का अर्थ खोल के क्या है दिखाऊं? ऋग्वेद का? खोल के दिखाऊं? हाँ दिखाइए, नहीं खोल एक के मत खोल के दिखाइए, दिखाएंगे आप बोल अभी? के नहीं, दिखाइए, मैं अभी बोल अभी के आपसे दिखाइए। पूछूं नहीं, कि फर्स्ट में याद जो थोड़ी ना आपको करते किताब बैठे मिली हैं थी, यहाँ उसके पर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? फर्स्ट में जो बुक थी, उसके फर्स्ट अरे चैप्टर का भाई नाम क्या मैंने था? मैंने बोला एक बार भी कि मैं ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ, मैंने तो पहले ही बोला मैं किसी ऋग्वेद की अच्छे नहीं गुरु पूछ के रहा हूँ, पास आपने जाके ज्ञान पहली लो। क्लास तो, भाई आपने 5वीं क्लास पढ़ी है? 5वीं क्लास के जी पढ़ी है, इंग्लिश जी पढ़ी है। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का तीसरे चैप्टर का नाम बताओ, चलो। आपने क्या उतना साल पहले पढ़ा है ऋग्वेद? क्या बेसलेस आर्ग्यूमेंट है अरे आपके। ये क्या 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 आप बेवकूफ सुनिए इंसान ना, हो यार, मतलब मैं जो बातें कोई करूंगा मैं किताब रेफरेंस पढ़ी से है, मैं करूंगा ये ना। पूछूं आप कि ये उसमें बोलिए से ना, कौन सी रेफरेंस लाइन पे ना क्या दिखाऊं लिखा, तो आपको बताना। याद रहता है कि कौन सी लाइन पे क्या लिखा रहता है? अरे क्या यार मैं तुमको बेवकूफ बोला इंसान हो। रेफरेंस, आप आप किसी गुरु के पास यार जाके क्यों इंसान, नहीं अपनी शंकाएं दूर करते? यहाँ ऑनलाइन में कोई आ रहा है, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैंने ओ मैंने भैया, जीवन में इसमें कभी वेद इसमें नहीं क्या, पढ़ा है, ठीक है? ओ भाई साहब, मेरे भाई साहब, यहाँ पर हिंदी में लिखा, हाँ, आपके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या? गोबर भरा हुआ है दिमाग में कि आपको अरे इतना भी यार समझ में लिखा नहीं आ रहा होगा जो तो क्लियर लिखा है? लिखा तो लिखे तो हुए गुरु को क्या क्यों बैठे हुए हैं वहां नकार पर? दोगे? गुरु हाँ, गुरु यार भाई, ओ भाई, लिंग को गुरु क्या बना देगा? क्या उसमें आग उगलवाएगा, या फिर उसमें से कुछ लिंग तो हिंदी में लिखा है ना, संस्कृत में उसका मीनिंग क्या आपको पता है? संस्कृत आपको आती है? उसमें अर्थ मैंने लिखा है? लिंग आपके हिंदी पापा शब्द बैठ है। के लिखे हैं? अरे यार मेरे पापा तो नहीं लिख सकते, वो उतना पढ़े लिखे नहीं है। नहीं है तो फिर इसीलिए आप ये बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं ना। समरजीत बात सिंह कर जी, रहा, मुझे एक बात मैं आपको बोला बताइए यार आपको सर, मेरे इतना से संस्कृत या आपसे इतना किसी बात विद्वान कर के घटिया, लेते पास हैं। जाइए, संस्कृत या सर किसी सर, विद्वान के पास इस श्लोक जाइए, हमें उससे घोड़े अपनी का लिंग शंकाएं आया दूर कर है, इसका लीजिए। क्या करें हम? कहाँ आया है, कहाँ आया है? संस्कृत में पढ़ के समरजीत बताइए जी, कहाँ पर आया? संस्कृत में कहाँ दिखाइएगा पर अभी आया है? सर, वो देखिए ना, संस्कृत का वाला वाजिनम दिखाइए। शेपेन, संस्कृत में कहाँ पर आया है? कहाँ कहाँ? घोड़े का लिंग लिखा, इसका क्या करें हम, बताइए। आपके सामने है हाँ, या मेरे को ही दिख रहा है, या मेरा नेट स्लो है क्या? वाजिनम शेपेन जो है, वाजिनम शेपेन जो है, उसका अर्थ आपको हाँ, सिर्फ एक, संस्कृत में आपको पता है ना, किसी भी अर्थ का बहुत सारा मीनिंग निकल सकता है। आपके गुरु के दयानंद ये बेसिक चीज सरस्वती तो से पता बड़े है। हैं। नहीं मेरे नहीं, सरस्वती मेरे से नहीं आपके बड़े गुरु गुरु हैं? के नहीं बने, दयानंद सरस्वती से बड़े हैं। मेरे कोई आपके गुरु ही गुरु नहीं के बने दयानंद वेद के। सरस्वती से बड़े हैं। तो आप जाइए अपने गुरु मेरे को कोई लेके गुरु, आइए और उनको बोलिए कि जाके एडिट करवाए, उनके दम है तो उनके अंदर। मैं वही बता जाइए रहा हूँ, एडिट मैं आपको करवाइए, वही समझा रहा हूँ एडिट कि करवाइए यहाँ ना। पर आपने मान देखिए, लीजिए आपके कोई क्लेम जो करने से नहीं वर्ड, चलती ना दुनिया। मैं बोल दूंगा भैया मैं देश का मैं क्लेम प्रधानमंत्री, नहीं तो कर चल रहा हूँ। जाएगा क्या उससे? आप काशी, अब तो तो क्लेम आप से दुनिया नहीं काशी क्यों चलती नहीं है गए? ना। काशी में जो संस्कृत लिखा है के एक आपके से एक सामने विद्वान है। बैठे पड़े अगर हैं, आपके अंदर काशी में दम है, संस्कृत पे एक से एक अगर विद्वान आपके बैठे अंदर पड़े हैं, आप दम उसमें जाके है तो क्यों उसको नहीं चेंज लेते? करवाइए ना जाके। अगर आपके अंदर दम है तो चेंज करवाइए इसको। घोड़े का लिंग लिखा है, मैं क्या करूँ इसमें? हम
मैं तो घर पे बैठ के मैं लिखा। उतना अगर आप ही उतना काशी अगर के विद्वानों ने सामर्थ्यवान लिखा है मैं इसको। होता आप नहीं, काशी के ही विद्वानों के ने लिखा काशी है। के विद्वानों ने लिखा है भैया। तो आप क्या मानते हैं कि नहीं दयानंद लिखा है। सरस्वती जो थे वो किसी काम के नहीं थे? आप ये कह रहे हैं। मैं वो भी नहीं कह रहा, मैं दयानंद सरस्वती जी उन्होंने ने क्यों जो लिखा, क्या वेदों का लिखा, भाष्य किया है वो कचरा है, आप ये कह रहे हैं। वो कचरा है, आप नहीं, ये मैं कह वो रहे तो हैं। नहीं कह रहा ना। आप उसका
वो तो तो फिर आप डायरेक्ट की क्यों नहीं सीरीज मान रहे? पे घोड़े चले का गए लिंग हैं। लिखा है इसमें, उसे लेने की बात हो यार रही है। कहाँ से इतना ईश्वर दिमाग की आज्ञा लाते क्यों नहीं हैं मान रहे आप? वही तो मैं तो आपको ईश्वर समझा की रहा हूँ। आज्ञा आप क्यों मान नहीं मान लीजिए रहे आप? ईश्वर की आज्ञा का आप अवहेलना कर रहे हैं आप। क्या आप सुनिए नास्तिक हैं? मेरी आप एक बात सुनिए। वेदों एक की निंदा उदाहरण कर रहे हैं समझिए आप। मेरी बात। आप मेरी वेदों की बात निंदा सुनिए कर रहे हैं आप पहले। यहाँ पर। आप मेरी नास्तिक बात हैं आप सुनिए, तो यहाँ पहले पर मेरी बात पूरे। सुन लीजिए। आप वेदों की निंदा आप कैसे हिंदी कर में सकते हैं आपको? हिंदी में यहाँ पर हम लोग घोड़े जब का लिंग 9वीं लेने की बात है, आप लेंगे कि नहीं लेंगे आप ये बताइए सीधा सीधा। ये ईश्वर की आज्ञा है। 9वीं या 10वीं कक्षा में हम लोग जब रहते हैं तो ये हिंदी में ईश्वर की स्टोरी आज्ञा लिखी है, आप रहती है। ईश्वर की आज्ञा से आप लेकिन ऊपर फिर नहीं है, भी आप ईश्वर से उसको ऊपर नहीं है आप। फिर भी ये ईश्वर ये की संदर्भ आज्ञा क्या है, है? आप ईश्वर से ऊपर संदर्भ नहीं है इससे आप। पिछला श्लोक क्या है? इससे पिछला ये श्लोक क्या आपको है? जारविस घोड़े सर का आ लिंग गए। लेना पड़ेगा। जारविस सर आ गए। सर आप चलिए लोग लेके बैठे संस्कृत हो के आपको इधर। विद्वान घोड़े आ का गए। लिंग लेना पड़ेगा। समरजीत समरजीत जी जी चलिए जी अब आप जी। ये अपने ईश्वर की घोड़ों आज्ञा को है, लगाम दे। आप नास्तिक अपने ना बने। घोड़ों को अब अपने घोड़ों को लगाम दे। जारविस सर आ गए। चलिए संस्कृत के हाँ विद्वान भी आ जरवीर गए जी। हैं। आप बताइए। चलिए अब संस्कृत पढ़वाते हैं। ठीक है जारविस हाँ जय सर संस्कृत भीम चलिए। पढ़वाइए सभी इसको, हाँ। साथियों को, जय सभी भीम सर। व्यूअर्स को। क्रांतिकारी हाँ जय भीम, जय हाँ संविधान, जय जय भीम सर, विज्ञान। जय भीम। अमित सर वो संस्कृत का दिखा दीजिए। थोड़ा संस्कृत निकालिए ना, ऊपर कोई स्क्रॉल करें संस्कृत वाले ये से। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो अपनी बात हो गई, थोड़ा वो आडी वाला किस्सा भी एक था भाई। अब ये बंदा हाँ मानेगा हाँ ही नहीं दिखाइए। यार, ये इतना बेवकूफ वाली बातें क्या कर रहा क्या है तो क्या यार। हुआ क्या? कि फॉर्चुनेटली मैं घोड़े का जैसे लिंग बोला, नहीं मैं लेंगे अपने बोल रहे हैं, ये ईश्वर की मैं- आज्ञा है, नहीं मानते हैं ये बोल रहे हैं। अरे सर ये तो गलत बात है, फिर आप कैसे आस्तिक हो गए भाई? और अगर आप आर्य समझिए तो आप अपने गुरु की जी। बात नहीं मान रहे हैं। अरे मैं भाई एक सेकेंड, आपको बोलो संस्कृत आती भाई, है तो आप मुझे समझा सकते हैं कृपया? क्या हाँ हाँ बोलिए? समझा हेलो दीजिए। जारवेद सर, आप बोल रहे हैं क्या? जी हाँ जी। समझा जी आपको हाँ, दीजिए जी हाँ, संस्कृत कृपया। आती बोले है? बोले बोले। जी हाँ जी। थोड़ी बहुत आती है, आपकी तो जितनी नहीं मुझे आती लेकिन शायद तो आती है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल, मैंने संस्कृत आज तक पढ़ी भी नहीं है शायद। जारविस सर अगर इनको तो संस्कृति जरा जरा समझाना है तो वो वाली कहानी से समझाओ ना, आडी वाली, वो जरा मैं खोल श्लोक देता हूँ। श्लोक हाँ ऊपर आगे वाली। कीजिएगा, श्लोक ऊपर वो तो कीजिएगा। कहे, लेकिन मैं इनको कुछ दिखाना चाहता हूँ। नहीं ये पहले आपने जो इसको श्लोक बोला, कंप्लीट कर देते हैं ना। एक सर एक सेकंड। ये श्लोक कौन सा था? जी यजुर्वेद जी। भाष्य का? मेरे पास ओरिजिनल यजुर्वेद भाष्य अध्याय फिजिकल अध्याय कॉपी है मेरे हाथ में। 25/7। अध्याय 25 मंत्र 7। अध्याय 25 मंत्र 7। ठीक है, तब तक आप बात करें इनके साथ, मैं हाँ 25 भैया निकालता हूँ। हाँ जी भैया, मेरा स्क्रीन शेयर कर दे भैया। आडी है आडी। आईडी को लाओ भाई, आईडी को पेश हाँ किया भाई ये जाए। देखो यार, आप तो बोल आईडी रहे की हो ये अदालत। लिंग विंग नहीं लिखा है, लिंग का कुछ और मतलब है, लेकिन यहाँ तो लिखा है अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेके विष्णु ने मार डाला। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली। अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ। शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए। यह कहानी शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आडी ने शिव जी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। मार डालूंगा, बोले मार डालूंगा। एक दिन वह शिव जी के यहाँ गया। पार्वती वहां पर नहीं थी, उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिव जी को पता चला ये पार्वती नहीं है वरन दैत्य पुत्र आडी है। भाई बहुत दुख हुआ। उसके बाद शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय लिंग पे वज्र अर्थात पत्थर रख के उसके साथ संभोग अप्राकृतिक व्याभिचार, जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। इससे साफ पता चलता है कि पुराणों के अनुसार बाबा भी अपने पोते के साथ गुदा मैथुन कर सकता है। भाई जस्टिस फॉर आडी। ये देखो भाई, ये नवल किशोर प्रेस, अच्छा, सटीक नहीं मत्स्य नहीं सर, पुराण आप किसी अध्याय तीसरे, नहीं 155। किसी तीसरे, शिव जी नहीं ने नहीं नहीं अपने मैं इसको, शिशनेन्द्रिय लिंग पर वज्रास्त्र रखकर उस अरे दैत्य सर, पुत्र आडी के साथ संभोग किया। अच्छा एक जिसके मिनट, कारण वह मर गया। आजाद, एक मिनट नहीं के नहीं लिए मुझे आप सिर्फ ये डाउन कर देना, किसी मैं तीसरे बुक कैमरा का ऑन कर रेफरेंस रहा नहीं हूँ। चाहिए मुझे। ओके ओके ओके। हाँ ठीक है सर, कर लीजिए अभी कैमरा ऑन। हाँ ठीक है, आ गया। ये कौन सा बुक है सर, अमित सर? चलिए ठीक है, अब आप चलिए, मुझे फुल जारविद स्क्रीन सर, कर सकते हैं। दिखा दे रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक आप है। मुझे भाई फुल आर्य स्क्रीन कर समाजियों की सकते हैं। बुक है, इसका नाम है शिवलिंग पूजा क्यों। इसका लेखक है डॉक्टर श्री राम आर्य। ये अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद में छपी हुई है। आर्य समाजियों की किताब है। तो भैया आर्य समाजियों अच्छा, को जाके बोलना ना जो बोलना। आप जारविद सर हाँ ठीक है, अपना मैं- दिखाइए। ये हाँ जी, अलग मैं भाई इसको ये close देखिए, कर रहा हूँ। हाँ। ये क्या है आप सब देख सकते हैं, गुजराती में लिखा है लेकिन पता चल जाएगा, यजुर्वेद यजुर्वेद भाष्य। भाष्य। हाँ लिखा है। हाँ हाँ आर्यवन रोजड़ गुजरात से प्रकाशित है। ये इसका इंटरनल पेज, ये है हमारे गुदानंदी बाबा साक्षात। और इनकी जो पुस्तक है, इसका मैं ओवरव्यू सिर्फ दिखा रहा हूं आप सबको, ठीक है। और ये रहा वो अध्याय 25वां श्लोक 7, ठीक है। क्या लिखा है? भूषणं वनिष्ठुनान्दाहिंत स्थूल भूदयाः
सर्पान गुदा विवीर हृत आंत्रे। अरे भाई मैं अभी होम टाउन हूँ, मुझे पड़ोसी मारेंगे, ये सब पढ़ूंगा, लेकिन आपको सीधा दिखाता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, गुदा बीही, गुदा सहित अंधाहीन अंधे सर्पों को विहयत विहवत विशेष कुटिल सर्पान सर्पों को आ, स्थूल गुदा के द्वारा। मतलब ये देखिए, ये पूरा जो आपको अमित जी ने बताया, ये वही ट्रांसलेशन इवन इनकी फिजिकल बुक में भी अवेलेबल है, तो इसमें जी ठीक कोई है। चेंज अब नहीं है। और इनको जो मैं भी कुछ बोलूं चाहिए, सर? जितना चाहिए मटेरियल, ये मिल जाएगा। जी सर, मैं कुछ बोलूं अभी? हाँ हाँ बोलिए। बोलो अब। जी। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो सिर्फ ये लिखा है ना कि इस वर्ड का मीनिंग ये है, ठीक है। अब इस पूरे वर्ड को अगर हम इस श्लोक में फिट करेंगे तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकलेगा, वो तो भाई अलग भी हो आप सकता है इसका समझ ना। नहीं रहे हो, समझ लेना नहीं रहे है हो। आपको, कब ले रहे हो जारविस सर बताइए। ने सर्पों का आपको कब पूरा लेना? पढ़ सर्पों के का मतलब, संस्कृत में सुनाया, सुनिए, ठीक है। इसके बाद मैंने सर्पों का शंकर आदि मतलब, की कहानी भी सुनाई। भाई आपके धर्म में जो गुदा है सर्पों ना, का उसको मतलब, लेके कोई बात है? नहीं सुनिए सुनिए, सर्पों नहीं सर्पों नहीं, का गुदा मतलब प्रेम यहाँ है पर तो आपके आंत धर्म भी में, हो आप मेरी बात नहीं समझ आंत रहे हो हो। सकता है ना, आंत हो सकता है कि नहीं सर्पों का मतलब? आंत घोड़े का मतलब? लिंग सर्पों क्या को हुआ ये आंत बताइए ना। बोलते हैं? एक मिनट, सर्पों को आंत कब से बोलते हैं भाई? नहीं, आंतों को सर्प बोल सकते हैं, सर्पों को आंत नहीं, आंतों को सर्प, डिफरेंस है। अच्छा तो और आंत आप घोड़े को निकाल लिंग के को फिर क्या पिछवाड़े बोलेंगे। से डाल लोगे? न्यूटन जी रुकिए। फिर आंतों को आप निकाल के पेट से फिर पिछवाड़े से डालोगे निकालने यार, का बात मतलब नहीं ये है, कैसे? निकालने का बात तो अरे नहीं है। वो पिछवाड़े से नहीं लो ना यार, निकालना, वो लिखा है। नहीं लिखा है ये ना, निकाल निकालेंगे के ही ही नहीं ना, डालोगे उसको ना। हमेशा हाँ हमेशा के लिए पीछे रखे रहेंगे ये। तो वो हाँ, तो तो यार रहता ही है उसको पीछे अंदर ना, कैसे डालोगे जब पहले तो निकालना पड़ेंगी अंदर ना? ही आपके रहता है पास भाई, आंत है वो तो कोई अंदर आपको निकालने देगा। का बात ही नहीं है, वो तो तो फिर अंदर ही रहता पिछवाड़े है से ना। कैसे डालोगे? फिर उसमें तो पिछवाड़े में कहाँ डालने डालने का, की तो बात हो रही पिछवाड़े है। के पास में ही रहता है, वो लिखा हुआ है। तो अरे उसमें सर डालने की इतना बात हो रही है मतलब, यार। चलिए इनको मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, जिनका अच्छा कहना है कि अच्छा, घोड़े का अलग लिंग तो शब्दों लोगे ना को। अंदर। न्यूटन जी तो घोड़े के पीछे पड़े हैं भाई। ठीक, देखो सांप पे फिट कर दिए, घोड़ा नहीं फिट कर पा रहे ना। न्यूटन भी आज रो रहा होगा कि किस बेवकूफ ने मेरा नाम रख लिया है। सर किसी को पर्सनल अटैक मत करना, बेवकूफ आप हो गए, न्यूटन तुमसे कई जी ज्यादा सर, विद्वत जन है, ठीक है। न्यूटन ने अभी नहीं किया था मतलब, इसलिए ये मैंने बताइए किया ना, था। घोड़े घोड़े का लिंग जो है उसको आप कहाँ फिट जी करोगे। सर, जहाँ पर आप ले रहे हैं वहीं पर। ऐसा है ना, मतलब मानते हैं ना जी सर, ईश्वर की आज्ञा है। आप आप नहीं मानते हैं लिया है ना। नहीं क्या सर? इसका घोड़े के, इसका अरे जवाब ये यार न्यूटन जी, मानते हैं इसका ईश्वर की जवाब, आज्ञा है। न्यूटन जी मैं इसका न्यूटन जवाब न्यूटन इसका दे सर, इसका आपने देता हूँ। अर्थ लिया है यही क्या? हुआ। देखिए, अगर हम भगवान के भक्त होते, अगर हम ना आस्तिक होते, तो हम जरूर पिछवाड़े में लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं है। हाँ, इसका जवाब मैं दे अनफॉर्चुनेटली हम देता हूँ नहीं है। न्यूटन जी। नहीं नहीं, न्यूटन जी, ये न्यूटन घोड़े का बुद्ध के लिंग लेते हैं को वो। वहीं पे लेंगे जहां पे भगवान शंकर ने आदि को दिया था भाई। बस नहीं, बस न्यूटन को यही साथ यही लेंगे। हाँ, सही कह हाँ, रहे हैं। परफेक्ट आंसर। वैसे इनको मैं सर्प की बृहद संस्कृत डिक्शनरी से भी अर्थ दिखा रहा हूँ, तब तक अरे आप यार, लोग फिर इसकी डिक्शनरी ले का अर्थ ले आ ले, गया। कोई बात नहीं। जरा जरा डिक्शनरी से पानी का भी अर्थ निकालिएगा, ठीक है? हाँ पानी ठीक का, है। पानी पानी का। ये चलिए सांप हमारे का तो आज फिट दिल कर है दिए, घोड़े का पानी लिंग फिट नहीं पानी कर पा रहे हैं पानी आप। पानी पानी समरजीत जी, पानी। ओ जी समरजीत जी भाई, जी जी हमारे जी। रॉक्सी सर भी घूम रहे हैं, अगर बताओ, अगर ऐसी ठेलम ठेली करना है तो फिर नहीं नहीं बुलाया नहीं नहीं, जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले पहले जरा पानी पानी का भी अर्थ निकालिएगा उसके साथ में, ठीक है? नहीं, अगर ठेलम ठेली ही करनी है तो बताओ रॉक्सी सर, चलिए मैं लिंक देता हूँ, आ जाओ सर। अच्छा अमित अब सर मैं थोड़ा आपको, सीरियस। सुनिए ना, अच्छा, सुनिए ये ना, इनका अमित सर, नाम क्या है? सुनिए, मैं समरजीत, समरजीत, एक सेकंड, सीरियसली मेरी बात, मेरी एक बात समरजीत, सुनिए, सुनिए सुनिए। समरजीत, जी एक जी मिनट ब्रेक लगाओ यार अपने आप को, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ी मजाक जी, मस्ती कर बोल ली है, दीजिए। ठीक है। जी जी इस दर पे जो भी आएगा इस प्लेटफॉर्म पे, मैं उसको ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देता। मैं आपसे जी। थोड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ, 2 मिनट चुपचाप सुन लेना, बीच में टांग मत अड़ाना, हम्म, वरना मेरा फट हम्म। जाएगा गुस्सा। तो कितना गुस्सा आप, था? ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको उस प्रकार का एग्जाम्पल दूं, आप कितना पढ़े हो। चले गए। हल चले गए भाग लो, गए भाई वो अनपढ़ तो थे ही शायद। नहीं, यार, बेचारे ऐसे घोड़े के ऐसे। लिंग को फिट नहीं कर पाए ना। सांपों को फिट कर हाँ दिया तो इन्होंने हाथों से कैसे। यार, यार ये घोड़े के लिंग का प्राइवेट साइज तो चैट देखो, में, और उसका मुंह से उन्हें घोड़े के निकलवा ही लिंग का दिया। साइज 2.5-3 फुट होता है, आपने मार दिया उसको बेचारे को। अच्छा ये फिर आ गए, आ चलिए गया ये आ गया। भागनी। आ गया सर सर। अच्छा, आप लेने के लिए गए थे लगता है, ईश्वर की आज्ञा पूरी करने। चलिए, स्वागत है आपका। प्रतिदेही। मदागर ने। समर भाई अनम्यूट कर लीजिए। हेलो,
जी सर। हाँ समरजीत जी, अब मैं आपसे ये पूछ जी रहा जी था कि आपको मैं मतलब देखिए हर एक की एक डाइजेस्टिव कैपेसिटी होती है, ठीक है, पाचन शक्ति। तो आपकी जी जी पाचन शक्ति जानने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपका कोई मुझे मजाक नहीं उड़ाना है, आप कितना पढ़े जी लिखे हैं जी। सर? पर्सनल बता सकता हूँ क्या? इतना समझिए ना, अपनी कॉलेज कॉलेज यूनिवर्सिटी गया हुआ हूँ। ग्रेजुएशन और 12वीं इसमें कॉलेज कैसे जी कॉलेज जी, बताओगे पोस्ट भाई, ग्रेजुएशन। दूसरे का थोड़ी ना कॉलेज बताओगे। यूनिवर्सिटी गया हुआ हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी गया हुआ हूँ। और वो मतलब कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स यूनिवर्सिटी। या साइंस? आर्ट्स कॉमर्स या साइंस? कॉमर्स कॉमर्स। कॉमर्स, ठीक है। डिग्री ही तो बता आपका दो यार। दोष नहीं है। एक मिनट, हाँ डिग्री ठीक है, नहीं बताना कोई बात नहीं, लेकिन सच में आप बैचलर तो किए हो ना? मास्टर्स भी सर। मास्टर, ग्रेट। अब सर आप मुझे इतना बताइए, वैसे आपका दोष नहीं है, आप साइंस पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी जी थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। जी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज आप टैली वगैरह यूज करते हैं सॉफ्टवेयर कॉमर्स में, तो हाँ ये करता एक हूँ। आपके किस यजुर्वेद भाष्य या गुदानंदी भाष्य की देन है? यार आप हर चीज इस्तेमाल करते हो मॉडर्न साइंस की, लेकिन साइंस मैंने के कहाँ प्रति बोला? प्यार हो सर एक सेकंड मेरे को पूरा करने दें। हाँ फिर भी आप इन दकियानुसी, मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए जो ब्राह्मणों ने लिख दी ऐसी बातों को मानने के लिए इतना विवश क्यों है? मुझे सिर्फ इतना समझना है, सिर्फ अच्छा इतना सुनिए, समझना है कि ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए। मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा कि आप उसका आंसर थोड़ा सा दे दीजिएगा, मतलब ज्यादा मत बोलिएगा, थोड़ा थोड़ा बस आंसर दीजिएगा, मैं उसके बाद अपना बात कंटिन्यू रखूंगा। हम्म, अच्छा ऐसा उससे करें? पहले मैं आपको ये बृहद डिक्शनरी दिखा देता हूँ सर, एक सेकंड। जी जी जी। हाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा है? सर्प का मतलब यहाँ कहीं पे भी आंत शब्द आए तो आप मुझे बता दीजिए, तो फुल तो स्क्रीन कैसे कर देना होगा? भाई साहब इसी को। के लिए सर इसी के लिए मैं थोड़ा सा एक और कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं बोल सकता हूँ वो सर चीज? पहले 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 एक बात पे रहे देख ना। लो, ये देख लो, नहीं लिखा देख है, लो, ये नहीं देख लिखा लो है यहाँ पर, ये। नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया ठीक ना? है, उंगली तो रख के सर देखो। जी जी अब बिना पूछे जी। मत बोलना, क्योंकि जब कोई बंदा एथिस्ट होता है ना, नास्तिक बनता हाँ है, रैशनल बनता है ना, तो ये सारी चीजें वो पहले देख लेता है ताकि वो आपकी तरह के लोग आके उसको चैलेंज ना कर जाए। जी जी और आप मास्टर्स है ना, इसलिए मैं अब जी। शांति से बात कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि आप अंधविश्वास के काले डार्क कुएं से बाहर निकल के आप भी यहाँ पैनलिस्ट बन जाए। धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया इस आमंत्रण के लिए। मैं एक थोड़ा सा एक डाउट है वो थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है? हम्म। हम्म। तो बात कर सकता हूँ अभी ना? बीच हाँ में हाँ बोलिए प्लीज हाँ, मैं बोलिए। रोकिएगा मत। बोलिए बोलिए, जी। कर सकते हो। एक दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, ठीक है? हम्म। आप किसी भी डिक्शनरी में पानी का अर्थ खोजिएगा, आपको कहीं पर भी जल मिलेगा। यहाँ क्या जल ही सबका मतलब है, पानी का मतलब इस दोहा में? पानी गए न उबरे मोती अगर मानुस आपके चून। पास भाषा की एक ज्ञान, अब रुकिए, अब जी आपने जो बोल दिया उसका आप ही को समझाता हूँ। जैसे जी जी। कॉमर्स की लैंग्वेज में पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, वहां ब्याज जी मतलब इंटरेस्ट भी होता है, लोन भी होता है, और जी और भी काफी स्वरूपों के अंदर एक करेंसी जी होती है या एक पैसा होता है। पैसा सिर्फ पैसा जी नहीं होता। आज मैं कॉमर्स जी लाइन से नहीं हूँ, मेरा फाइनेंस जी बिल्कुल घटिया है, ठीक है, जी लेकिन आज जी मुकेश भाई का फाइनेंस देखो, उसको मेरे से ज्यादा पता है, तभी वो अंबानी है, ठीक है। तो जी जी ये वाहियात सा आपका एग्जाम्पल था, क्योंकि हर चीज एक ही शब्द से नहीं की जा सकती। संस्कृत में मैं आपको बताता हूँ, पानी के लिए 120 पर्याय है, सॉरी, हाँ 120 पर्याय है, लेकिन सिर्फ पानी के 120 पर्याय से क्या करना? उनको तो ये नहीं पता था कि स्पर्म होते हैं वीर्य के अंदर, सिर्फ वीर्य था उनके पास, स्पर्म था ही नहीं। उसी तरह जी। ओवम, उस ओवम के लिए उनके पास सिर्फ एक वर्ड था, बीज। अब क्या आप एक हम्म स्त्री बीज, एक मनुष्य के स्त्री के बीज को किसी किसी पेड़ के मादा जो उसमें होती है उसके बीज के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं? नहीं ना। तो हर चीज को सेम नहीं कहा जा सकता सर। नहीं, ठीक है, एक आप सेकेंड जो सर। बोल रहे हो, देखिए हमारे पास लैंग्वेज इतनी कमी है हमारी लैंग्वेजेस में, कि काफी वर्ड्स जी आज इंग्लिश के पास नए नए हैं, क्योंकि वो ओपन लैंग्वेज है। तो ये मत बताइए कि ये आपका एग्जांपल मतलब फिट नहीं हो रहा है। आगे बोलिए आप, कोई बात नहीं। नहीं, एक सेकेंड सर। आपने ये बोला कि वीर्य का मतलब बस सीमन होता है ना? हम्म। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आदमी को बोलते हैं कि वीर्यवान हो, ठीक है, उसको उसका मतलब होता है कि तेज उसमें आए, मतलब तेज का शक्तिवान, हाँ। मतलब बल बुद्धि हाँ तो वो तेज तो और शक्तिवान। भी घटिया, सुनिए सर, वो तो और भी घटिया और संकुचित मानसिकता है, क्योंकि कैसे यहाँ सर? पे ये सोचा जाएगा। हाँ समझाता हूँ। यहाँ पे मतलब ये जी। हुआ कि कोई अगर इम्पोर्टेंट है, मतलब उसके पास स्पर्म काउंट नहीं है पूरे, तो क्या वो उसके पास तेज या बुद्धि या मेधा शक्ति नहीं होगी क्या?
तो आज इसी इससे वजह सेम से हम नहीं सर सुनिए, अब मेरे पास अच्छा हाँ पॉइंट है। आज हम इसी हाँ वजह से किन्नर समाज को हाँ एक उसकी जो रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट है वो नहीं देते, जबकि उसके पास सिर्फ वो उसका मतलब उसका टेस्ट अलग है या उसकी एक नेचुरल अलग प्रकार की उसकी एबिलिटी है, उसकी वजह से हम उनको समाज से निग्लेक्ट करके रखते हैं ना। अब उसके पास सर। सीमन नहीं है तो इज दैट मीन कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी? आज गुजरात में ही नो मैं सर, नो दो सर, नो किन्नर सर, नो समाज सर। के सुनिए सुनिए आज मैं गुजरात में दो किन्नरों को जानता हूँ, सूरत में रहते हैं, मतलब मैंने उसकी न्यूज देखी है कि वो बहुत बड़े बिजनेस की मालकिन है, जबकि नॉर्मल समाज में वो बस तालियां पीटती रह जाती है। तो वीर्यवान का मतलब तो यही हो गया कि जिसके पास ढेर सारा सीमन हो, क्या करेंगे, थैला भर के रखेंगे क्या? तो आपका वहां पे आपके पास शब्दों की कमी थी ना, इसलिए आपने वीर्यवान ठोक दिया। अगर आप वीर्यवान बोलोगे तो वहां पे और एक तकलीफ ये आएगी, दशरथ जैसे महाराजाओं को आप क्या करेंगे, क्योंकि उनको तो 60-60 हजार साल तक बच्चे पैदा नहीं होते थे, 60-60 साल तक। और वो बुलाते थे देवताओं को। तो मतलब आप ही सोचिए, आप जिस चीज को एक अच्छी तरह से, जिस चीज का वैभव या जिस चीज की आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक्चुअली वहां पे एक लिमिटेशन है। मेरे भाई क्रिटिकल सोच रखिए, मतलब यस मेरे पास सर, सुनिए मेरी बुद्धि बात शक्ति अभी थी, और हाँ। दूसरी बुद्धि बात, शक्ति थी। मैं भूल जाऊंगा फिर, बोलिए मैं बोलिए दोबारा हाँ से सर। लाया था वो भूल समर जाऊंगा जी मैं सर। समर जी हाँ समर जी सुनिए, जी मेरे को बोलने जैसा भूल जाऊंगा, नहीं एक तो मैं मिनट, बोलने हाँ दीजिए मत, प्लीज। मैं बस 1 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, आपकी बात है। जी जी आप जो कह रहे हो कि एक चीज के कई अर्थ होते हैं, देखिए अगर मैं जी इस बात को भी मान लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जो दोहा बोल रहे थे, ठीक है, जी दोहा जी चौपाई हैं उनके, आप मतलब की बात कर रहे हो कि भाई यहाँ पर ये मतलब है, लेकिन जब उनके मतलब समझा दिए जाते हैं कि इस चौपाई का, इस पर्टिकुलर जगह पे इस बर्ड का ये मीनिंग है, उसके बाद आप ये कहिएगा कि इसका ये मतलब है वो मतलब, इसका कोई सेंस नहीं बनता। यानी कि अगर हम यहाँ पर मूल श्लोक पढ़ के उसको हम खुद अपनी तरफ से अगर उसका अर्थ निकाल रहे होते, तो आप ये कह सकते थे कि आप लोग समझने में नाकाम है। मैं आपको जो भी आप किताब लेके आइएगा, जिसका भी भाष मैंने आपको दिखाया, आप उठा के लाइए, भाई उसने खुद यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसका मतलब समझाया है। अब जो व्यक्ति खुद वेद का भाष्य किया है, उसने जो मतलब समझाया, अब उसमें आप क्या निकालोगे? मतलब ये जी तो सर सुन। नॉनसेंस आप मेरे बात हो गई आप ना आपकी आप मेरे आपकी को कि बोलने भाई दीजिए, आप आपने मुझको जो बोलने रहीमन, दीजिए सर। आजाद, मैंने सुन लिया, आजाद मैं सुन बात लिया नहीं, अभी तक इन्होंने का बात। पूरी डिरेल कर दी है ना, वैसे बता दूं मैं। जी सर, आपका हाँ पूरी देखिए डिबेट इन्होंने आजाद सर आपने, डिरेल कर दी, वो आजाद ऐसे सर कि हमें जब सुनिए मैंने थोड़ा सा आपसे बोलने दीजिए ये मुझको पूछा, पहले। ना 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 सर हमें नहीं, सर रुक आप जाइए सर बहुत थोड़ा सा, डिरेल कर मैं भूल चुके हो, जाऊंगा हम फिर सर। कहीं का रुक कहीं जाइए सर मैं निकल भूल गए। जाऊंगा उनका दोनों का, भूल मैं जाइए बात भूल भूल जाइए, कोई जाऊंगा। नहीं दिक्कत नहीं, नहीं। वो आप अरे भूल, जारविस नहीं नहीं सर का, सुनिए आजाद सर ना, का, दोनों का तर्क का जवाब मैं भूल जाऊंगा ना। नहीं नहीं थोड़ा सा आप उनका दे सुनिए ना, देता हूँ, उनके फिर आप तर्क के बोलिएगा ना। आप जवाब मत आपके दीजिए, आप उसको ही का भूल टाइम है, जाइए, फिर क्योंकि आप ही का आपने टाइम है सर, डिरेल आप ही कर दिया। बोलिएगा। पहले उस बात को बोल के खत्म कर लेता हूँ ना। सुनिए, तो आजाद सर ने जैसे बोला कि पहले आजाद सर का बोला था, फिर जारविस सर का बोलता हूँ मैं। हाँ हाँ, चलिए तो मेरा बताइए। आजाद सर ने जैसे आपने बोला कि आ, वो सारा अर्थ लिखा रहेगा, तो हम उसका अर्थ गलत करें तो वो गलत होता है ना। तो यहाँ पर भी जो श्लोक का लिखा है उसमें लिखा है पदार्थ। पदार्थ का मतलब होता है, जब आप वो दोहा का भी अर्थ कहीं खोजिएगा तो वो पानी का अर्थ उसमें रहेगा कि जल के बिना नहीं जिंदा रह सकते, ये ऐसे करके। मेरे लेकिन भाई वहां मेरे, पर ओ यही गलत भैया, हुआ ना। यही तो यार, एक मतलब क्या एक्सपर्ट आपका की लिखी दिमाग, हुई बात हम कोट कर रहे हैं, क्या आप एक्सपर्ट हैं? आप और एक्सपर्ट उसके हैं। सर सुनिए अलावा ना पहले। उसके अलावा एक सेकंड और समरजीत एक बात और सुन लो। जी जी मेरे भाई जी तुम जी कैसी सर। बात कर रहे हो पता है? जी एक माँ अपने बच्चे को पैदा करे और जी 5 साल 10 साल तक उसको बड़ा करे, और जाके आप जी बोल दो कि तुझसे ज्यादा हम्म मैं इस बच्चे को जानता हूँ। हाउ इज इट हम्म पॉसिबल? आप अभी 5 मिनट पहले ये श्लोक पढ़ रहे हो, और आप जिसने हम्म क्रिएट किया, जिसके भाष्य छप हम्म रहे हैं, जिसके हम्म भाषांतर छप रहे हैं, ट्रांसलेशन पूरे विश्व सदियों में से हम्म उसकी छप रहे बुक्स जा चुकी है, और उसको आप हम्म चैलेंज दे रहे हो? मतलब किसी की कृति, किसी का करना, हम्म और आप उसको गलत करके हम्म अपना उल्लू सीधा कर रहे हो यार। ये तो हम्म। मतलब थोड़ी तो बुद्धि वही तो मैं इस्तेमाल बता, करो मेरे भाई। सर उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। आप लोग बीच में अगर नहीं नहीं, बोला तो नहीं गलत समझ, बात एक्सप्लेन मेरा बात कैसे का क्या कर रहे थे आंसर भाई? एक्सप्लेन देना। ना करोगे, तो क्या बनता है? सर अगर आधे पे आपका रोकिएगा तो अथॉरिटी गलत ही नहीं है लगेगा ना। ना वो बात। भाई वर्षा क्लीन सर ये बोल्ड सुनिए ना होने अपने के से पहले। आप ईश्वर बाद, होती आज्ञा के है, विपरीत जा रहे हैं बात आप। ये यार भाई वाली थी, क्लीन इन्होंने बोल्ड होने के डिरेल कर बाद, दिया। ओ भैया जैसे देखिए समरजीत, बात लिखा क्लीन हुआ बोल्ड है होने के बाद जी। बोल रहे हो मैं 6 मारने आया था, लेकिन अब मार नहीं सर, लेने दीजिए। वो तो यार फ्री कोई हिट नहीं थी ना खेलने उस देगा पे। आपको। वो तो फ्री हिट थी ना, समर अब भाई सिंपल ये रीजन था गलत ना। बात है ना भाई अपनी। तो आप सर देखिए, मेरा आप इस बात ही चीज नहीं को हुआ कंप्लीट अभी तक सर। हाँ ठीक है जारविद ठीक सर है, तो आपको गलत बात बोलने है ना। दूंगा। एक बात, एक मैं आप जी एक सर, एक एग्जाम्पल से समझे नहीं। आपने चार देखिए चार इस पॉइंट रख लिया, मेरे बात को को, एक भी पॉइंट नहीं रखने दिया, तो गलत बात है ना हाँ सर। ठीक है चले, चलिए रख सुन लेंगे। लेने अब दीजिए, एक बात सुनो, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, हाँ एक हम्म मिनट आजाद। एक और बात समरजीत भाई, जैसे जी जी मैं भी आपकी तरह जब पहली बार इन लोगों के साथ ऐसी चर्चा करने के लिए आया था, यहाँ पे नहीं, मैं साइंस जनी के चैनल पे गया था।
लेकिन मेरे अंदर एक चीज है जिसको बोलते हैं अगर आपके पास उस चीज की नॉलेज ना हो या आपको उस चीज के बारे में कम पता हो, सो जी फर्स्ट जी ट्राई उनको दो जिसको पता है। मतलब अपना आप ईगो का जो ऑलरेडी वॉल्यूम ये है, सही लेट मी बात है, बिल्कुल सही बोला कंप्लीट, आपने सर। लेट मी जी सर। कंप्लीट। अपना ईगो हाँ। का जो वॉल्यूम कंट्रोलर है ना, उसको 0 से थोड़ा ऊपर रखो और मतलब कम हम्म। रखो। इतना ओके सर। नहीं कि आप मतलब एक्सेप्ट ना कर पाए। आपका प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि आपको ये लग रहा है मैं हार कैसे मानूं, मैं हिंदू का बच्चा, मैं ऐसा कैसे। अरे भाई, मतलब अपने सिर पे इतनी मतलब बोझ लेके मत घूमो कि पूरा तुम्हारे ऊपर ही बोझ है पूरे हिंदू या पूरे सनातन को बचाना। सारे धर्म गलत है, सिर्फ हिंदू नहीं, सारे धर्म। तो यहाँ जी पे आपके धर्म को बुरा नहीं कहना है हमें, सारे जी रिलीजन घटिया है। ठीक है। और हिंदू से 10 गुना ज्यादा घटिया, 100 गुना ज्यादा घटिया इस्लाम है। हर धर्म गलत है। और अगर पिछली सदियों में इनमें से कुछ भी सच था, तो वो उस लोगों की एक लिमिटेशंस थी उस सोसाइटी को एक तरह से जिंदा रखने के लिए, और किसी ने अपना हक और हुकूक बचाने के लिए बनाए हुए नियम थे। तो उसके लिए इतना डिफेंड मत करो कि आप पागल साबित हो जाओ कहीं पे। चलिए जारविस सर, इनको 2 मिनट ओके। बोलने देते हैं और इनसे अब बहुत सर सर खपा दो लिया। मिनट क्या इसके सर, बाद सर इनका 5-5 पॉइंट आप आपका लोग रख लिए, सिर्फ 2 ही मिनट दे रहे हैं आप मेरे रुकिए, को। आपका आर्ग्यूमेंट अगर घटिया और बाहियात हुआ, आपको यहाँ से सीधा किक आउट किया जाएगा, अब क्योंकि वो बहुत तो सुन आप लिया लोग के आपने। जजमेंट पे निर्भर करता है ना कि आप नहीं, लोग घटिया जजमेंट पे बोलेंगे नहीं, क्या यहाँ बोलेंगे ना। सबको पता है ना, आपको खुद भी पता होता है आपका आर्ग्यूमेंट कितना जारविस स्ट्रांग है। सर, मैं चलिए आपसे जानना स्टार्ट, चाहता हूँ आंसर, ठीक है। मैं आपको ही बोलता हूँ सबसे पहले, ठीक है। आप जवाब तो जारविस दीजिए सर यार। देखिए, सुनिए सुनिए जारविस सर, आप आजाद सर ने जवाब जो दे रहे बोला थे, था। जवाब दीजिए। अरे यार, जवाब आप लोग म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। जारविस सर से बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। मुझे यही यही समझदार लगे बस यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जारविस सर, सर नहीं, जैसे एक कि सेकंड सर, सॉरी आजाद। सॉरी, आपने मुझे वापस बोलने पे मजबूर किया। आपको जो भी अरे लगे ये आप अपने मन में रख सकते हैं, यहाँ पब्लिकली जी आप मेरे किसी भी साथी को मुझसे कम ना आके, ठीक है। सर, मैं तो अब स्वतंत्र हूँ बोले। ना अपना अपना बात रखने हाँ के लिए हाँ, ना। स्वतंत्र जरूर है, लेकिन मेरे लिए सारे समान है। अब बोले अब। जी। तो जैसे अब देखिए, इन्होंने जैसे आजाद सर ने मेरे को टोका था, आप बात कुछ और कर रहे थे, उन्होंने क्या बात कुछ और कर दिया। पहले उन्हीं का जवाब मैं दे देता हूँ कि उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कोई टीचर, मतलब कोई ऑथेंटिक आदमी ने लिख दिया उसका अर्थ, तो जैसे मान लीजिए टीचर अगर उस दोहा का अर्थ, मैंने रहीमन का जो दोहा बोला था कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसका अर्थ कोई भी टीचर अगर एक लाइन में लिखाएगा तो यही लिखाएगा कि बिना पानी के मोती मनुष्य और चून मतलब आटा नहीं रह सकता, ठीक है। लेकिन इसका अगर हम डीप में मीनिंग जाएंगे तो पानी का मतलब यहाँ पर शर्म भी हो सकता है, कि अगर शर्म त्याग देगा कोई मनुष्य तो वो शर्म शर्म के बिना नहीं रह सकता समाज में, है ना। तो अगर हम लोग इसको एज अ लेम अर्थ, ओ मतलब बोलते भैया ना कि चलो ठीक है, जस्ट, आपकी बात हो गई, बाहियात लॉजिक आपका हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, टीचर जारवेद सर, समझा आप दिया मैंने क्या यार। गलत बोला है क्या? रुक जाइए, हटो यार, इस बंदे को हटाओ जारवेद ये। सर से हट नहीं नहीं नहीं। यार, ये ठीक है चले। बेवकूफ यार, ये यार हद है यार, एक्चुअली में तेरा ना दिमाग खराब कर। आजाद, उसने क्या किया, उसने पूरे डिबेट को डिरेल किया। उसने कृष्ण की वाली जो बात थी ना कि वर्षा यज्ञ से होती है, वहां से मैंने वो वेद का वो खोला था, ठीक है। उसने पूरी बात को ही डिरेल कर दिया। नहीं, और वो कितना कृष्ण बेवकूफ तक जाने इंसान ही है। नहीं दिया उसने बात को। नहीं, और और टीचर की पानी को बात कहाँ शर्म पे के कह रहा साथ है। कहाँ कंपेयर हो सकता है यार, पानी और नहीं यार सर, शर्म। वो मान लीजिए डिरेल कहीं करे, भी। मैं बीच बीच में कितनी बार बोला वो डिरेल कर रहा है वो। ये नहीं, और मैं इनके कितना टेक्निक ना सब जानता हूँ। ये जब इनके कुछ सूझता ही नहीं ना, बातों को इधर से उधर घुमाते हैं। वर्षा यज्ञ से होती है, ठीक है। यज्ञ कर्मों से होता है, कर्म लिखे हैं वेद में। और वेद वाली बात से मैं उसको वहां पे लेके गया था। वहां पे मैंने उसको दिखाया कि भाई वेद में तो कर्म लिखा है, अंधा कुटिल सांप पीछे डालना। यहां से लेके इसको वापस आना चाहिए था गीता में, वो कहीं का कहीं उसने घुमा दिया पूरी बात को। नहीं, और मूर्खता की हद देखो कि भाई जहां से ये वेद पढ़ रहा है, जहां से वेदों के बारे में पता चलता है, जिन लोगों ने उसके मतलब, जैसे मान लो कि मैं कोई अपनी किताब लिखता हूँ, ठीक है। और मैं किताब लिखने के बाद मैं अगर उसके ट्रांसलेशन निकाल देता हूँ दूसरी भाषा में, तो भाई ये कहेगा कि हिंदी का है और ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन, और मैं खुद वो चीज निकाल दिया, बोलता है नहीं ये आप नहीं समझ पाओगे, वो तो मैं ही समझाऊंगा। यार, जब मैं ही उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या मेरी ही जान पहचान वाले लोग या मेरी ही बात को आगे बढ़ाने वाले लोग उसको भाष्य उसका कर रहे हैं और उसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो यार ये बंदा कितना बड़ा मूर्ख इंसान है कि मतलब उसको कह रहा है कि भाई ये होता है, टीचर समझाए। उसमें टीचर का रोल ही नहीं मेरे भाई, उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है सारी चीजें, और वो आपके आज धर्म के को वो ही नहीं है और जो सदियों से चली आ रही हैं। आज के ही न्यूज पंच के अंदर न्यूज क्लिक का एक बुलेटिन है, जिसमें उर्मिलेश जी, जो कि एक बहुजन पत्रकार है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि चाहे मेडिकोज हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे साइंटिस्ट खुद हो, रैशनल थिंकिंग या फॉरवर्ड थिंकिंग रखना वो एक बहुत अलग चीज होती है।
आप पढ़ लिख लो ना, इससे आप रैशनल हो ये साबित नहीं होता। और ये सारी चीजें मतलब आप देखो केजरीवाल जैसा IITN और जो IRS रह चुका है, वो बोलता है कि लक्ष्मी और गणपति की फोटो छपवाने से इकोनॉमी बूस्ट होगी, उसके ऊपर उनका ये बयान था। तो मतलब ये बंदा तो बेचारा कॉमर्स वाला है, तो इससे हम एक्सपेक्ट ही क्या करें।